स्वागत है आपका, साथ हूं मैं आपके आहाना पुंज। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी फिर सरकार से मिलने वाले वेतनमान और व्यवस्थाओं से असंतुष्ट हैं और यह कह सकते हैं रुष्ट हो चुके हैं। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अब आंदोलन के तीसरे चरण की घोषणा कर दी और इसी के तहत 7 फरवरी को भोपाल में सतपुड़ा भवन और सभी जिलों में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कि कल। कर्मचारी संगठन 51 सूत्री मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाते हैं। प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान, पदोन्नति पर रोक जो लगी हुई है उसको हटाना, वाहन और गृह भत्ता बढ़ाने जैसी कई मांगे शामिल है। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी का बंधन हटाने, परिवीक्षा अवधि जो है 2 साल करने के साथ साथ पेंशन के लिए अर्ता सेवा की बात करें तो 25 साल करने की मांग है। कई मांगे इसके अंदर है और 16 फरवरी को आंदोलन का चौथा चरण भी शुरू करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से लेकिन शुरू हो जाएगा। सत्र के दौरान कर्मचारी आंदोलन करने पर विचार भी कर रहे हैं। होगा या नहीं होगा यह देखना होगा, लेकिन बातचीत इस पर जरूर होनी चाहिए। इससे पहले यह जान लेते हैं इस पूरे मसले पर माननीय क्या कहते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के अधिकारी हो या कर्मचारी, सब भारतीय जनता पार्टी सरकारों के लिए परिवार का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। और कर्मचारी वर्ग के हितों की मांग, कर्मचारियों के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी तो उनके हितों की मांग पर सरकार ने हमेशा विचार किया, चाहे उनकी डीए का विषय हो, 7वें वेतनमान का विषय हो या और अन्य कोई विषय हो। और फिर भी यदि कोई विषय लंबित है तो उनको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। सरकार तैयार है, उनके साथ संवाद भी करेंगे और हल भी निकालेंगे। देखिए, बहुत लंबे समय से कर्मचारियों की ओपीएस को लेके मांग है और बहुत सारी उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर मांग है। पेंशनर्स की प्रॉब्लम्स हैं और एरियर्स की प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम्स पर सरकार को रिड्रेस करना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। सरकार ने डायलॉग खत्म कर दिया है लोगों के साथ। आज जो है ये जब चुनाव आता है तो कहने लगते हैं हम भी विचार करेंगे ओपीएस पे, जब चुनाव निपट जाता है तो उसके बाद जो है उनके ऊपर सवारी लाद देते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। सरकार को जो है इनके साथ डायलॉग करना चाहिए और जो कंसीडर करने योग्य उनकी मांग है उन मांगों को पूरी करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ओपीएस की मांग पर पूर्णतः उनके समर्थन में। तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ वंदना त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी है, डॉक्टर विक्रम चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता है और महेंद्र शर्मा कर्मचारी संगठन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगी ही महेंद्र शर्मा जी, आपके पास जरूर आऊंगी क्योंकि आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि दिक्कत क्या है, क्या क्या आपके प्रमुख मांगे हैं जो यहां पर आपने रखी है। का प्रांताध्यक्ष हूँ और अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे का संयोजक। मैं जो 51 सूत्री मांगे हमारी है, जो प्रमुख मांगे हैं, 2016 से प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों में पदोन्नति की पूरी तरीके से सरकार ने रोक लगा के रखी है। देश के सभी राज्यों में पदोन्नति का लाभ मिल रहा है। केवल मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बिना पदोन्नति के सैकड़ों कर्मचारी अभी तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। गृह भाड़ा भत्ता 6वें वेतनमान के समान मिल रहा है, जबकि 2016 में 7वां वेतनमान लागू हुआ है और गृह भाड़ा भत्ता अभी तक प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। ये आपका मेडिकल योजना, मेडिक्लेम जो भारत सरकार ने प्राइवेट एजेंसियों को वो दिया है, हमारी मांग है कि सरकार कम से कम 5 या 10 लाख रुपए उनके परिवार को मुफ्त स्वास्थ्य योजना लागू करे। आज देखते हैं कि आजकल के खान पान में तमाम कई गंभीर बीमारियां हैं। हमारे जो छोटे संवर्ग के कर्मचारी हैं, एक स्थायी कर्मी तबका है जिसको 2016 में दैनिक वेतनभोगी से स्थायी कर्मी बनाया गया। आज भी उनको केवल 15 से 20 हजार रुपये वेतन मिल रहा। उनके परिवार को के सदस्य के मृत्यु होने पर उनके परिवार के किसी को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, छुट्टियों का प्रावधान नहीं है। आज उनकी संख्या लगभग 35 से 40 हजार है। ऐसे छोटे संवर्ग के कर्मचारी पूरे समय काम करते हैं, केवल 5 हजार रुपये का वेतन मिल रहा है। इन तमाम कई ये चीज़ें ऐसी है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार के बीजेपी से वंदना जी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बातचीत करके पूछ लेते हैं कि विचार हो भी रहा है कि नहीं। वंदना जी, क्या निष्कर्ष यहां पर पार्टी की ओर से निकल पाएगा? आपको जी नमस्कार। वंदना जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
जी मुझे आपकी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। वंदना जी, जानना चाहेंगे पार्टी की ओर से क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकल पाएगा? लंबे समय से यहाँ पर आंदोलन देखा जा रहा है, चेतावनी भी मिल चुकी है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो सत्र शुरू होने से पहले भी आंदोलन करेंगे। देखिए आना जी, सबसे पहले तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार ने हमेशा सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी चिंता करी है, उनके लिए अलग अलग तरह के नियम कानूनों में संशोधन किए हैं, उनका वेतन बढ़ाने का कार्य किया है, और जिस प्रकार से 7वां वेतनमान लागू किया, 8वें पर स्वीकृति बन चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। आपने देखा अभी जो हमारा बजट भी आया है उसमें भी टीएडीए में बढ़ोतरी की गई है, बजट का जो स्लैब है वो भी बढ़ा दिया गया है, टैक्स का स्लैब भी बढ़ा दिया गया है, और आईटीआर भी 4 साल में फाइल कर सकते हैं, ये भी एक संशोधन किया गया है, और मिडिल क्लास को लेकर ये बजट बनाया गया है। तो मैडम, देखिए बजट से ऊपर अगर बात करें, आंदोलन अगर कल हो रहा है ना, तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है, उसके ऊपर विचार कर सकती है सरकार? बिल्कुल, देखिए बजट अहाना पास जी, पुरानी पेंशन बहाली ओपीएस पर चर्चा वैसे भी चल रही है, और ओपीएस लागू करने के लिए ही ये चर्चा चल रही है। अगर ये चर्चा हो रही है तो सरकार ने इसे इनिशिएट किया है। और रही बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे ये बात कांग्रेस पार्टी से भी पूछनी है कि ओपीएस को लेकर बहुत हल्ला मचाते हैं, पुरानी पेंशन को लेकर जो इतना जोर जोर से सदन में हल्ला मचाते हैं, तो जरा ये बता दें कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं मैडम, लागू मध्य किया प्रदेश आपने? की बात करेंगे, हमने किसी और राज्य पे इनसे सवाल करेंगे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं क्योंकि हमारे शो का नाम ही मध्य का मंच है। आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी, लंबे समय से मध्य प्रदेश में आप लोगों की सरकार है, इतना बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, लंबे समय से देखिए 2022, 2023, 2024, 25, 2023 में 2 बार इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, कोई निष्कर्ष निकल पा रहा है? आना जी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सरकार ने हमेशा सरकारी कर्मचारियों की चिंता करी है, उनका वेतन बढ़ाने का कार्य किया है। चर्चा तो बहुत लंबे समय तक होगी, चर्चा में क्या फाइनलाइज हुआ? एक आधे आप बता दीजिए कांग्रेस वालों को, ताकि ये आप लोगों को आगे घेरे ना, क्योंकि अभी देखिए सत्र शुरू हो जाएगा, फिर ये लोग बाहर जाकर मुद्दा छेड़ देंगे कि भाई हमारी मांगे नहीं सुनी जाती, जनता के मुद्दों को हम सभा में रखना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हल्ला मचाने से और मुद्दे छेड़ने से नहीं होता है। सरकारी कर्मचारी ये जानते हैं कि उनके लिए जितने भी कार्य सरकार कर सकती है वो करती है, और उन्हें चर्चा के लिए भी बुलाया जाता है, और अगर कोई बात लंबित है तो उस पर भी सरकार चर्चा करेगी। सरकार ने हमेशा कर्मचारियों की अगर चिंता करी है तो सरकार से वो बात करे, जो भी उनकी मांगे हैं उस पर सरकार चिंता करेगी, उस पर मुख्यमंत्री जी चिंता करेंगे, और उस पर निष्कर्ष और हल निकाला जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हल्ला मचाती है, ये हल्ला मचाने मैम, आंदोलन कल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, कर्मचारियों का है। बिल्कुल, तो अगर कल कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी और सरकार उनसे बात करेगी, और एक हल और निष्कर्ष अवश्य निकाला जाएगा आना जी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की चिंता करना हमारी सरकार का दायित्व है, और हमने सदैव वो कार्य किया है। और रही बात ओपीएस की, ओपीएस पर भी चर्चा है, 8वां वेतनमान भी लागू होने पर ही है, और 7वां लागू हो चुका है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर हमने करी है, अभी आप ये बता रही है चर्चा हो रही है, चर्चा होगी तो कुछ होगा। लंबे समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी है, देखना होगा कि कब तक अब चर्चा होती रहेगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, आपसे भी मैं यही बात जानना चाहूंगी। 2018 से पहले आप लोगों ने भी बड़े बड़े वादे किए थे कर्मचारियों से, लेकिन वही हो जाता है, बस वादे करते हैं, उसके बाद होता कुछ नहीं है। अभी भाजपा की प्रवक्ता बड़ा क्रूर मजाक कर रही थी। जैसा शर्मा जी ने बताया कि हजारों लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जिनको प्रति माह 10,000 वेतन भी नहीं मिल रहा है, और ये केंद्रीय बजट में 12 लाख की बात कर रही थी, तो इससे ज्यादा बड़ा मजाक क्या हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये एक बड़ी असफल और निकम्मी सरकार है। अभी तो ये सामान्य प्रशासन के कर्मचारी जो हैं, राजपत्रित कर्मचारी से लेकर चौथी श्रेणी के कर्मचारी तक हड़ताल में हैं और असंतुष्ट हैं। आज जो पेपर में खबर छपी है, आप 1-2 दिन में देखिएगा कि जिस तरीके से पुलिस वालों को बंधक बना के पीटा जा रहा है, पुलिस वाले भी जो है हड़ताल करने पे मजबूर हो जाएंगे। आहना जी, आप समझिए कि इस सरकार ने बजट का, अपने जीडीपी का 80% तो कर्ज ले रखा है। हर महीने 5 से 10 हजार रुपए इनको कर्ज लेना पड़ता है तनख्वाह बांटने के लिए। तो कर्मचारी संगठनों को भी ये समझना चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता को भी ये समझना चाहिए
कि जब कर्ज लेके आप वेतन बांट रहे हैं तो फिर इनकी जो अतिरिक्त मांगे हैं वो उनके लिए बजट कहां से आएगा? जीएसटी का जबरदस्त 2.25 लाख का रेवेन्यू आता है माफ भारत कीजिएगा सरकार विक्रम का। जी, पूरी डिटेल की एक रिसर्च आपसे मैं जरूर ले लूंगी, लेकिन सवाल मेरा यह है, कांग्रेस भी यहाँ पर बड़े बड़े वादे करती है। 2018 से पहले ऐसे ही कुछ वादे किए गए थे, उन्होंने तो कह दिया कि चर्चा चल रही है, चर्चा जब पूरी होगी तब जाके यहाँ कर्मचारियों के लिए कुछ होगा, और तब तक आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। संविदा कर्मचारियों के नियमितकरण के लिए कमलनाथ जी ने आदेश पारित कर दिया था। 15 महीने की सरकार पे आप इतना अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जब इन्होंने हमारे विधायकों को खरीदने के लिए, इनके पास अकूत धन संपत्ति थी, 1600 करोड़ में डील हुई थी। अभी सिंधिया जी के पास पूछिए कि उनको कितना पैसा मिला था। जब इतना पैसा इनके पास है तो इनके, देखिए आप ये बस समझिए कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो बजट से जुड़ी हैं, और सरकार के पास बजट नहीं है। 200 करोड़ रुपए मोदी जी आ रहे हैं अभी, और इसके पीछे लब्बो लुआब इतना है कि वो शिवराज सिंह के बेटे की शादी भी अटेंड करेंगे और इन्वेस्टर मीट भी कर लेंगे। आप शिवराज सिंह के बेटे की शादी का बजट देख लीजिए कितना है, और कर्मचारियों की मांगों का कुल बजट देख लीजिए कितना है। ये सरकार, जीतू पटवारी कहते हैं, कर्ज और कमीशन की सरकार है। जितना भी कर्ज आता है उसका 50% ये लोग कमीशन में खा जाते हैं, तो कर्मचारियों की मांग कैसे होगी? कर्मचारी जो है, एक या दो संगठन इनके हड़ताल पे नहीं है, ये पूरे के पूरे कर्मचारी हड़ताल पे। अर्थात ये है कि पर्ची वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो इतने निकम्मे साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश देखिए आज तक के इतिहास में अपने सबसे खराब मुख्यमंत्री का अनुभव कर रहा है। ठीक है, जवाब देना चाहते हैं वंदना जी आपका। आपने सबकी शादियों के बजट तो बता दिए हैं, मैडम बता दीजिए, शादी का कार्ड लगता है इनके यहाँ नहीं पहुंचाता है, बजट पे जरूर बात हो रही है, बताइए। नहीं, वही मैं इनकी बातें सुनकर मुझे भी बड़ी हंसी आ रही है, और ये मुझे कह रहे थे कि क्रूर मजाक, और ये बड़ी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। इनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे निकम्मी सरकार है, तो इसका मतलब ये जनमत का विरोध कर रहे हैं। तो अगर आपने अपने 15 महीने के लिए कह दिया कि हमने नहीं लागू किया, तो आपको ये भी पता है कि सिंधिया जी को कितने पैसे गए थे, आपको ये भी पता है कि विधायकों की खरीद फरोख्त करी गई थी। आप जब इतनी रिसर्च करते हैं चीजों की, तो तथ्य क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? आप लोग ये तो कर्मचारियों से को आज एक कर्मचारी के पास कितना करोड़ रुपए मिला? सौरभ शर्मा बनने की अनुमति है कर्मचारियों को, सौरभ शर्मा बन जाए सारे कर्मचारी, लेकिन जायज मांगे नहीं मिलेंगी, न्यूनतम वेतन नहीं मिलेगा। मोदी जी ने आपसे, शिवराज जी ने अपने घर की शादी के बजट की चर्चा करी थी। देखिए, इस प्रकार के पर्सनल कमेंट्स करना कांग्रेस पार्टी की आदत है, शोभा नहीं देता। नहीं चल पा रहा है क्या? वो पर्सनल नहीं है? कर्मचारियों को 5000 वेतन मिलता है, वो पर्सनल नहीं है क्या? राजनेता को सुचिता दिखानी चाहिए सार्वजनिक जीवन में। इतनी भव्य और विलासितापूर्ण शादी कर रहे हैं और 5000 रुपए वेतन दे रहे हैं, रक्षा के लिए यहाँ पर इंतजाम कर रहे हैं, तो वो आप कहते हैं कि वो खर्चा क्यों? और रही बात कर्ज की, तो कर्ज के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जो कर्ज लेने की लिमिट है उससे नीचे हम कर्ज लेते हैं। चलिए मान लिया, तो इनको क्यों नहीं दे रहे हैं वो पैसा? कर्ज को चुकाने की भी कुव्वत रखते हैं। अरे दूसरी चीज, अरे आपका पूरा पैसा ब्याज में जा रहा है, मैं वही कह रहा हूँ। कांग्रेस वही कह रही है कि इनको क्यों पैसा नहीं देते? मैडम, इनका सवाल क्या मांग कर रहे हैं? वंदना जी आपसे पूछना चाहते हैं विक्रम जी कि अगर ठीक है कर्ज ले रहे हैं आप, सब कुछ काम भी कर रहे हैं, अपनी कुव्वत भी है बीजेपी के सारा कर्ज उतार देंगे, तो यहाँ पर कर्मचारी क्यों यहाँ पर रुष्ट हैं आप लोगों से? क्यों वो सड़कों पर उतर रहे हैं? क्यों इतने बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं? वो कर्ज कहाँ जा रहा है? जी, अगर कर्मचारियों को कोई समस्या आ रही है, समस्या का निराकरण सरकार निकालेगी। कर्मचारी सरकार के हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये काल नेमी की भांति जो आकर यज्ञ में, अरे कांग्रेस इसमें कहाँ है? आपका कर्मचारी सड़कों पे है, इसमें कांग्रेस कहाँ है? अगर सरकार चर्चा के लिए कर्मचारियों को आमंत्रित, तो मैडम चर्चा के लिए बुलाया किसी संघ के नेतृत्व, जो संघ वो कर रहे हैं, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, किसी को बुलाया, किसी लीडर को, कि चर्चा करने के लिए भैया 51 सूत्री मांगों का पर्चा आपके पास है, इनमें से क्या मांगे हम मान पाएंगे, क्या नहीं मांग पाएंगे? बीजेपी की ओर से किसी को बुलाया गया? तीसरा चरण है। मैं कह रही हूँ मैम, किसी लीडर को बुलाया गया? अहाना जी, ये लिस्ट सरकार तक जा चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक जा चुकी है कि सरकारी कर्मचारी इन सब मांगों को लेकर आंदोलन पे बैठने वाले हैं, और उसको लेकर मैं इंटरनल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रही हूं कि उसको लेकर चर्चा चल रही है कि उनसे बात की जाएगी। और आप देखिएगा
शांति प्रिय तरीके से इस हड़ताल को खत्म कराया जाएगा और जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनका निराकरण और हल बिल्कुल निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी किसी को दुखी नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के आरोप लगा देने से कुछ नहीं हो जाता है। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा और समाधान तो हो जाएगा। पर वंदना जी, कल यहाँ पर आंदोलन भी है, देखना उससे पहले समाधान होगा कि नहीं। महेंद्र जी से भी हम जान लेते हैं, संगठन से जुड़े भी हुए कर्मचारी हैं संगठन के। महेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब इंटरनल बातें यहाँ पर एशियन न्यूज के सामने खुलासा हो चुका है, तो आप लोगों के साथ बातें होने वाली हैं, तो क्यों इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं? क्यों शांति से बातों को आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर हल हो जाए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27 दिसंबर को हम लोगों ने सरकार को नोटिस लगाया है माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव के नाम से। 2018 के बाद, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो 1.5 साल, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी यूनियन से चर्चा के लिए कोई संवाद आज तक नहीं हुआ। हम लोग काफ़ी समय देते हैं चर्चा के लिए, 1 महीना पहले नोटिस लगाते हैं और सरकार यदि चर्चा करती है तो हम लोग अनुशासित तरीके से समाधान पूर्वक तरीके से हमारा। पर महेंद्र जी, आप कह रहे हैं चर्चा के लिए समय नहीं दिया गया, बात नहीं करी गई। मैडम बता रही है कि आप लोगों को समय दिया गया है। नहीं, किसी भी प्रतिनिधि को कभी भी सरकार ने, अभी 2018 के बाद मैं आपको बताया, चाहे कांग्रेस की सरकार ही हो चाहे भाजपा की सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने न कोई प्रतिनिधि की नियुक्ति की है। हम लोग हड़ताल नहीं करना चाहते, हड़ताल करने का कोई नशा नहीं है, हमारी मजबूरी है कि जो जायज मांगे हैं, भाई सरकार ने जो किया हमें, सरकार को उसके लिए हमेशा हम लोग धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आप मना कर रहे हैं। हमारे साथ वंदना जी भी हैं, उन्होंने ही बताया है। बताइए वंदना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैंने आपसे ये कहा ना जी कि जो इनकी कल हड़ताल होने वाली है उसके विषय में जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ चुकी है और मेरी आप से महेंद्र जी से भी एक गुजारिश है और दरख्वास्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बिंदु आ चुके हैं। आप लोगों से अगर वो चर्चा करना चाहेंगे और करेंगे तो आप लोग अपनी समस्याएं शांतिपूर्वक तरीके से उनके सामने रखिए। देखिए, सरकार का कार्य है सरकारी कर्मचारियों की चिंता करना। ये विपक्ष चाहे कुछ भी बोले, आपकी चिंता, आपका कल्याण और आपका विकास और आपके लिए जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी को किसी भी बिंदु पे आज तक झूठ बोलने वाला संगठन पूरे विश्व में भाजपा के अलावा कोई नहीं हो सकता। विक्रम जी आप अभी विपक्ष में तो कितना झूठ बोल रही हैं। शर्मा जी कह रहे हैं कि किसी ने नहीं बोला, झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। आश्चर्यजनक बात है ये तो। आहुति मत दीजिए आके बीच में, आप बात करने दीजिए। अरे हमारा काम है, विपक्ष का काम है। आपका झूठ हम उजागर कर रहे हैं। शर्मा जी बैठे और वो कह रहे हैं किसी ने नहीं बोला, आप कह रहे हैं कि बुला रहे हैं। मत खींचिए, आकर्षण का बिंदु मत बनिए आप। आपको जनता आकर्षण का नहीं, संवेदना का बिंदु है, समर्थन का बिंदु है। हरा कर आकर्षण क्या होता है? तरह आपको हराती है जनता, सरकारी कर्मचारी भी हराते हैं। कर्मचारियों की बात करिए, हमारी चुनाव और राजनीतिक बात मत करिए। कुछ भी मत बोलिए। आप लोग किसी भी तरह से बोलने के लिए इस चीज के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, क्योंकि आपके कर्मचारी पूरे के पूरे आंदोलनरत हैं, वो बोल रहे हैं, हम तो उनके पीछे खड़े हैं बस। करना भ्रष्टाचार तो खूब किया आपने 15 महीने में। हाँ, वो सौरभ शर्मा ने बता दिया किसने भ्रष्टाचार किया है। आपके भांजे भतीजों के भूपेंद्र सिंह की चिट्ठी भी है। आपके कमलनाथ जी ने लाखों ट्रांसफर, आप अपने झूठ के लिए माफी मांगो शर्मा जी से। वो कह रहे हैं कि किसी ने नहीं बुलाया और आप कह रही हैं कि बुलाया है। आप झूठ बोल रही हैं। शर्मा जी से माफी मांगिए। चिंता नहीं हुई आपको, आज बड़ा ज्ञान आ रहा है 15 महीने में। जब अरे शर्मा जी ज्ञान दे रहे हैं और आप नहीं ले रही हैं, वो हमें थोड़ी ज्ञान आ रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ, ये वो कर्मचारी हैं जिन कर्मचारियों के काम के कारण सरकारें चलती हैं, वो सड़कों पर आ चुके हैं मांगों को लेकर। और यहाँ पर अभी तक ये बात हो रही है कि आपके 15 महीने में ये हुआ, आपके सालों में ये नहीं हुआ। चर्चा होगी तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन कब चर्चा होगी, कब उनका समाधान निकलेगा? कांग्रेस वालों से भी मेरा यही सवाल है। विक्रम जी, अगर आप लोग भी रहे हैं तो वही होता है, वादे हो जाते हैं, वो वादे सिर्फ पत्रों पे लिखकर बंद हो जाते हैं, वो फाइलों में धूल जम जाता है, निष्कर्ष आपकी तरफ से भी नहीं निकलता। हमारे समय संवाद की प्रक्रिया चल रही थी और कोई भी कर्मचारी संगठन जो है हड़ताल पे नहीं था। हमारे घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी
कर्मचारियों के लिए हमने पूरी मांगे और हमने 80% वादे भी कर दिए थे। हमारे पास पर्याप्त बजट था क्योंकि हम कमीशन खोर नहीं थे। इनके यहाँ कर्मचारियों को सौरभ शर्मा बनने की अनुमति है, लेकिन इनके मेहनत का पैसा, इनका पूरा जीवन चला गया, उसका पैसा मांगने की इनको ना अनुमति है, ना इनको सम्मान वो मिला है। शर्मा जी बता रहे थे कि लोगों की पदोन्नति नहीं हुई और वो रिटायर हो गए। आप मुझे बताइए कि इसका हर्जाना कैसे देगी सरकार? और सबसे पहले वंदना त्रिपाठी जो भाजपा की प्रवक्ता है, इनसे माफी मांगने के लिए कही ने साफ झूठ बोला। शर्मा जी बैठे सबूत के तौर पे, किसी ने बात नहीं की। तीसरा चरण है, आप समझिए 3 चरण हो गए। दिसंबर से आंदोलन शुरू हुआ है, ये फरवरी आ गया है और ये कह रही है कि उन्होंने बात की है। शर्मा जी कह रहे किसी ने नहीं बुलाया हमको। सरकार बात आप पहले वंदना जी माफ नहीं कीजिए मैडम, इस बात के लिए शर्मा जी से। आपने स्क्रीन पर एशियन न्यूज के सामने स्पेशल बोला है कि ये एक इंटरनल इंफॉर्मेशन है जो मैं दे रही हूं कि चर्चा यहां पर उनके साथ की जा रही है, उनको बुलाया गया, तभी जाकर महेंद्र जी ने इसका विरोध किया। इसको आहाना जी, मैंने ये कहा था कि इस पर चर्चा होगी, बुलाया गया, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना बुलाया भी नहीं गया। ये लिस्ट जा चुकी है और मुख्यमंत्री जी क्या चाहेंगे कि उनके प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाएं? तो मैडम सारी कल क्या आंदोलन? पुलिस वाले भी पिटने लगे अब तो। आपके पास कोई वीडियो है? दिखाइए, वीडियो हो तो दिखाइए, फोटो है अरे दिखाइए। पूरी दुनिया ने देखा पुलिस वाले पिट रहे। हमारे ट्विटर हैंडल पे है, फेसबुक हैंडल पे, सब पे है। पुलिस वाला कैसे माफी मांग रहा है? अब तो पुलिस वाले सड़क पे आने वाले हैं। ये तो सामान्य प्रशासन के कर्मचारी है, पुलिस भी अब सड़कों पे आएगी आपके राज्य में। पुलिस को मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ भ्रष्टाचार जो कर्मचारी अधिकारी कर रहे हैं सरकार के लिए वो प्रिय है। जो मेहनत कर रहा है ईमानदारी से सरकार उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, उसकी एक भी मांग नहीं मांगी गई है। आपकी लोकायुक्त का और आपके प्रशासन का ये दावा है कि हम सौरभ शर्मा को मेहमान बन के रखेंगे। सौरभ शर्मा मेहमानी कर सकता है, लेकिन वो बेचारे मेहनत। बात यही आती है कि यहाँ पर आप सभी का शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक जाती है कि ये जितने भी वादे होते हैं ये सिर्फ पत्रों में लिखे जाते हैं और उसके बाद उन फाइलों में धूल जम जाती है। जब भी सरकार आएगी इस तरह के वादे कर देती है, कर्मचारी सड़क पर उतर आते हैं, ये चर्चाएं जो है ये चलती रहेंगी, ये लंबे समय से चल रही है। अब देखना होगा कि कब इस बात को उठाया जाएगा, इसका कब निष्कर्ष निकलेगा और कब कर्मचारी सड़कों पर नहीं अपने जो कार्य कक्ष है उस पर दिखाई देंगे। आप सभी का शुक्रिया एशियन न्यूज देखने के लिए और आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।